गुड आफ्टरनून क्लास। हमने अपने पिछले लेसन में समझा था अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो ह्यूमन बीइंग्स में कैसे होता है। नाउ इन दिस लेसन हम समझेंगे, वील बिगिन विद द चिक्स कैसे बॉर्न होते हैं, जो हैन का बेबी होता है वो कैसे बॉर्न होता है। हमने पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो जो चिक्स है मतलब कि हैन का जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन से होता है। नाउ जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या स्टेजेस होते हैं वो पढ़ते हैं। नाउ after fertilization, the zygote divides repeatedly and travels down the oviduct and produces many protective layers to form around it. मतलब कि नाउ अभी हैन का एक स्टेज होता है जब एग उसके बॉडी के अंदर ही होता है, एग बाहर निकलने से पहले क्या होता है, इसके अंदर जाइगोट होता है, मतलब बेबी का स्मॉल फॉर्म होता है एंड वो कंटिन्यूसली अपने आप को डिवाइड कर रहा होता है, मतलब वो साइज में बड़ा होता जाता है और ओविडक्ट में ट्रैवल करता है ताकि वो बॉडी से बाहर चले जाए। इन दिस केस उसका एग का जो शेल है वो फॉर्म होने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारे प्रोटेक्टिव लेयर्स, एक के बाद एक परतें उस पर चढ़ती जाती हैं। धीरे धीरे वो एक हार्ड शेल के फॉर्म में हो जाता है लाइक दिस, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, मतलब वो उसको बचाने के लिए होती है ताकि उसको कोई चोट ना पहुंचे। जब एक बारी ये हार्ड शेल फॉर्म हो जाता है तो वो हैन ये एग ले कर देती है, मतलब कि वो अंडा दे देती है। उसके बाद भी इमीडिएटली उससे चिक नहीं निकलता है, कम से कम 3 वीक्स लगते हैं, अबाउट 3 वीक्स लगते हैं, जो कि ये एम्ब्रियो साइज में डेवलप होने लग जाता है, बड़ा होता है। एंड इस बीच अभी आपने नोटिस किया होगा कि हेन्स एग के ऊपर बैठ के उसे वार्मथ देती हैं, मतलब गर्माहट देती हैं, प्रोवाइड करती हैं। एंड फिर उसके कुछ दिनों बाद वो चिक हैचलिंग, मतलब कि ऐसे अंडा फूट जाता है, हैच हो जाता है एंड द chick comes out of it. So this was an example of internal fertilization. यहाँ पे fertilization जो था वो फीमेल की बॉडी के अंदर ही हुआ था। Now another type of fertilization हमें जो पता है वो external fertilization होता है, जो कि aquatic animals मतलब जो पानी के अंदर रहते हैं वो वाले animals में ज़्यादा होता है। For example fish में होता है, frog में होता है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ अ फीमेल, फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। लाइक यू कैन सी जो मेल फिश होता है इट वेट्स ताकि वो अपना जो एग्स जो अपने स्पर्म होते हैं वो एग्स के ऊपर ले कर दे एंड फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाए। एक बारी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो एग के अंदर एम्ब्रियो जो बेबी होता है वो ग्रो करने लग जाता है। जब वो अच्छे से ग्रो हो जाता है, मतलब डेवलप हो जाता है, तो वो एग हैच हो जाता है, मतलब एग फूट जाता है एंड द बेबी कम्स आउट। नाउ आपने ये नोटिस किया होगा कुछ एनिमल्स होते हैं दैट डू नॉट ले एग्स, वो अंडा नहीं देते हैं, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस, उनके बेबी को वो बर्थ देते हैं। सो सच एनिमल्स जो कि एग नहीं ले करते हैं एंड जो फीमेल होती है, जो मदर्स होती है दैट गिव बर्थ टू द यंग वंस, इनको बोलते हैं विविपेरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अ काउ, अ कैट, अ डॉग, अ डोंकी, मंकी और अ जिराफ, ये एग्जाम्पल हो गए विविपेरस। नाउ वो एनिमल्स को क्या बोलेंगे जो कि एग्स ले करते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज विविपेरस एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अलग अलग टाइप की बर्ड्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, फ्रॉग्स, एलिगेटर्स, टर्टल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स होंगे ऑफ विविपेरस एनिमल्स। नाउ कई केसेस में जो बेबी होता है वो अपने एडल्ट फॉर्म में, मतलब यंग वंस जो होते हैं वो अपने ग्रोन अप फॉर्म से बहुत अलग दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो टैडपोल होता है, फ्रॉग का बेबी, इट लुक्स लाइक दिस, जबकि फ्रॉग उससे बहुत अलग दिखता है। सिमिलरली जो कैटरपिलर होता है वो एक मॉथ से, या फिर कैटरपिलर एक बटरफ्लाई से बहुत अलग सा दिखता है। नाउ
इस केस को जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लावा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस, मतलब बहुत ज्यादा चेंज नजर आता है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो फॉर एग्जाम्पल हम टैडपोल के स्टेजेस देखें तो इट इज एक बारी एग से निकल जाता है, इट लुक्स लाइक दिस, धीरे धीरे उसके लेग्स ग्रो होते हैं फ्रॉम 2 to 4, देन द टेल गोज अवे एंड वो एडल्ट फ्रॉग बनता है। सिमिलरली इन द केस ऑफ मॉथ, मॉथ क्या होती है, एक बटरफ्लाई जैसी ही दिखने वाली एनिमल होता है जो कि यूजुअली ब्राउन या ग्रे कलर्स में होता है। तो वो भी ऐसे कैटरपिलर या के बाद प्यूपा, फिर एडल्ट, वो प्यूपा से बाहर निकलता है एंड इट बिकम्स एन अ मॉथ और अ बटरफ्लाई। तो ये प्रोसेस को जहाँ पे कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हमें बहुत ज्यादा दिख रहा होता है फ्रॉम द बेबी टू द एडल्ट फॉर्म, फ्रॉम द यंग वंस टू द एडल्ट फॉर्म, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वी स्टडीड दैट हेन्स का फ्रॉग से एंड फिश से कैसे फर्टिलाइजेशन डिफरेंट होता है, कैसे रिप्रोडक्शन डिफरेंट होता है। नाउ वील स्टडी अबाउट अनदर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पर कि अभी तक हमने ये देखा था कि एक मेल एंड फीमेल की जरूरत होती है फॉर फर्टिलाइजेशन एंड द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत होती है। नाउ इस क्लास में हम इसके दो टाइप्स पढ़ेंगे, फर्स्ट है बडिंग और सेकंड है बाइनरी फिजन। इसके अलावा और भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेज होते हैं और टाइप्स होते हैं, बट यू वोंट बी स्टडीइंग दोज इन दिस क्लास। पहले हम बडिंग पढ़ते हैं क्या होता है। नाउ बडिंग स्पेशली बहुत ये हाइड्रा होता है, ये एक बहुत ही छोटा एनिमल होता है जो कि माइक्रोस्कोप से बहुत ज्यादा जूम करके आप देख सकते हो, उसके बिना ये नेकेड आई से, विदाउट एनी माइक्रोस्कोप से नहीं दिख सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये एक हाइड्रा है, धीरे धीरे इससे ये ऐसा एक बल्ज बाहर होते रहता है, ग्रोथ जैसी बाहर होती है, एंड ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है एंड अल्टीमेटली ये अलग हो जाती है। नाउ दिस इज कॉल्ड एज बडिंग्स। तो ये जो छोटे से ग्रोथ होते हैं इनको बोलते हैं बड्स। लेट्स रीड, बड्स आर बल्जेस, बल्जेस मतलब कि वो ग्रोथ जैसी, दैट आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स, इससे धीरे धीरे डेवलप होके ग्रो होके नए इंडिविजुअल्स आएंगे, नए हाइड्रा आते हैं। दीज आर आउटग्रोथ्स फ्रॉम द सिंगल पेरेंट। यहाँ पे लाइक यू कैन सी इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, ऐसा नहीं है। मैंने इस केस में जैसे पहले हम देखते थे कि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट चाहिए, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट चाहिए होता है। हाइड्रा के अलावा बडिंग के प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करने वाले नंबर में बढ़ने वाला एक और एग्जाम्पल होता है ईस्ट का। इसमें भी लाइक यू कैन सी कि ये एक सिंगल यीस्ट है एंड इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू 2, अपने ही बॉडी से थोड़ा ग्रो करके वो अलग हो जाता है। नाउ दिस इज बडिंग। सेकेंड मेथड होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन को समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं अमीबा का। इफ यू रिमेम्बर, अमीबा एग्जाम्पल होता है, आपने ये 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, शायद 7th में भी पढ़ा होगा, वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब उसमें एक ही सेल होता है। नाउ इसमें कैसे रिप्रोड्यूस मतलब क्या होगा, नंबर में बढ़ेंगे। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को अगर बाइनरी फिजन के मेथड से रिप्रोड्यूस करना है, मतलब नंबर में बढ़ना है, तो इट स्टार्ट्स विद डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। पहले उसका न्यूक्लियस ऐसे स्प्रेड होने लग जाता है, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी भी 2 में डिवाइड होने लग जाती है। अल्टीमेटली वो कंप्लीटली 2 डिफरेंट अमीबे, सिंगुलर होता है अमीबा एंड प्लूरल होता है अमीबे। So it gets divided into 2 amoebas like this. So binary fission क्या हुआ? It is the reproduction in which the animal reproduces by dividing into 2 individual. यहाँ पे 2 सिंगल अमीबे के सिंगल अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, बॉडी डिवाइड हो गई into 2 and 2 डॉटर अमीबे आ गए। So this was the process of binary fission. स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड कि ये जो हमने प्रोसेसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन एंड बडिंग इन हाइड्रा किया है, ये दोनों ही बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं। ये स्लाइड्स के अंदर एक माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं, यू कैन नॉट सी दिस।
any of these with naked eyes. So with this हम last part of the chapter स्टार्ट करेंगे, दैट इज स्टोरी ऑफ डॉली. तो आपने कभी क्लोन्स के बारे में सुना होगा. सो दिस वाज अ सक्सेसफुल अटेम्प्ट जिसमें कि क्लोनिंग की गई थी. क्लोनिंग में क्या किया गया था, एक एसेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे यूज किया गया था, जिससे कि डॉली एक लैम्प मतलब शीप का बेबी बॉर्न हुआ था. नाउ हाउ वाज दिस डन. 2 अलग टाइप की शीप्स ली थी. एक का नाम था फिन डॉर्सेट शीप और दूसरा स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप. नाउ जो फिन डॉर्सेट शीप थी, दैट वाज अ डोनर सेल वाज टेकन फ्रॉम द शीप्स मैमरी ग्लैंड्स या अडर से उसका सेल लिया गया था और उससे न्यूक्लियस हटा दिया गया था. ना जो दूसरी शीप थी, दैट इज स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप, इससे एक एग सेल लिया था फ्रॉम अ फीमेल एडल्ट. ये एक फीमेल एडल्ट शीप थी एंड उससे उसके एग सेल का न्यूक्लियस रिमूव किया गया था. नाउ इन दोनों को साथ में मिला दिया, एक का न्यूक्लियस और दूसरे का एग सेल विदाउट द न्यूक्लियस, और एक फ्यूज सेल फॉर्म हुआ. इसके बाद ये एम्ब्रियो जो था वो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप में डाल दिया गया था एंड धीरे धीरे वो एम्ब्रियो ग्रो हुआ एंड नॉर्मली बॉर्न हुआ, जो कि दिखता था फिन डॉर्सेट शीप जैसा, जबकि उसकी जो बर्थिंग मदर थी वो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप थी. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो मदर थी उसका न्यूक्लियस जो था वो रिमूव कर दिया गया था एंड दूसरी शीप का न्यूक्लियस इसके फ्यूज सेल में यूज हुआ था. Now let's read. Dolly was born on 5th July 1996 and this is some additional information. ये about 250 से ज़्यादा ट्रायल्स के बाद ये क्लोनिंग सक्सेसफुल हुई थी and the sheep died after 7 years on 14th of Feb in 2003. बट ये नॉर्मली बिकॉज ऑफ सम लंग प्रॉब्लम्स इसकी डेथ हुई थी, नॉट बिकॉज ऑफ एनी एबनॉर्मेलिटी ड्यूरिंग बर्थ. ठीक है. नाउ लेट्स रिवाइज. फिन डॉर्सेट शीप में क्या दिया था, इट गेव सेल फ्रॉम इट्स मैमरी ग्लैंड. स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप ने एग दिया था और उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया. नाउ यहाँ से जो सेल लिया था उसका न्यूक्लियर ऑफ द मैमरी ग्लैंड सेल, दैट इज फिन डॉर्सेट शीप का, वॉज इंसर्टेड इन टू द एग सेल. Now, egg was produced and implanted into the Scottish blackface sheep, like I told you. वो normally develop हुआ inside the body of the Scottish blackface sheep, and Dolly was born identical to the Fin Dorset sheep, जबकि ये body में किसी और के था. क्यों ऐसा था, क्योंकि उसका न्यूक्लियस रिमूव कर दिया गया था एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर शीप, दैट इज फिन डॉर्सेट शीप, यूज हुआ था. इट डिड नॉट शो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफेस. SBS हमने यूज किया है फॉर स्कॉटिश ब्लैकफेस शीप सिंस इट्स न्यूक्लियस वॉज रिमूव फ्रॉम द एग. एंड उसके बाद जब डॉली बड़ी हुई उसने नॉर्मली बर्थ दिया, उसके भी बेबीज हुए. And after 7 years, like I told you, due to a lung problem, उसकी डेथ हो गई थी. उसके बाद कई अटेम्प्ट्स किए गए हैं क्लोनिंग करने के लिए ऑफ एनिमल्स एंड कई केसेस में वो बर्थ से पहले ही जो क्लोन होता है वो मर जाता है या बर्थ के बाद वो मर जाता है. और कई बार जो क्लोन एनिमल्स अगर जीते भी हैं तो उनमें कई दिक्कतें आती हैं, उनकी बॉडीज में बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज होती हैं जो कि प्रेजेंट हो सकती हैं. So students, with this we have finished this chapter and अभी हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ मूव करेंगे. अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो.